तो बच्चा पार्टी आज की DAR फ्री आरसी ड्रिल यानी कि डेली एक्टिव रीडिंग फ्री आरसी ड्रिल लाइव हो चुकी है स्मार्ट कीड़ा वेबसाइट एंड एप्लीकेशन दोनों पे। और आज के इस वोकैबुलरी क्विज में मैं बात करने वाला हूं फ्रेजल वर्ब ग्लॉस ओवर की। सेंटेंस दिया हुआ है द डिविडेंड इज रियल, व्हाट इज ऑफन ग्लॉस्ड ओवर इज द कंडीशन ऑफ द पीपल एक्सपेक्टेड टू डिलीवर इट, पॉलिसी मेकर्स फ्रेम दिस एज एन अपॉर्चुनिटी विंडो। अब ये सेम फ्रेजल वर्ब इन 3 सेंटेंसेस में भी यूज हो रही है। हमेशा की तरह हमारा पूरा ध्यान कॉन्टेक्स्ट पे रहेगा और हिंदी मीनिंग जानने में हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे और फिर दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही मीनिंग आप पिक करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है द रिपोर्ट ब्रीफली मेंशन्ड द फाइनेंशियल लॉसेस बट ग्लॉस्ड ओवर द मेजर रीजंस बिहाइंड देम। रिपोर्ट है कोई, उसने फाइनेंशियल लॉसेस जो भी हुए उनको ब्रीफली मेंशन किया बट अब ऑब्वियसली जब बट लगा हुआ है तो जो मेंशन किया उससे उल्टा कुछ होगा, बट ग्लॉस्ड ओवर द मेजर रीजंस बिहाइंड देम। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी क्रिटिकल रीजनिंग को समझते हैं तो आप इसका मीनिंग अभी समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 2 लिखा है ड्यूरिंग द इंटरव्यू द मिनिस्टर ट्राइड टू ग्लॉस ओवर द करप्शन एलिगेशंस इंस्टेड ऑफ आंसरिंग डायरेक्टली। यहां पे भी काफी कुछ क्लियर है। इंटरव्यू चल रहा है, उसमें मिनिस्टर ने कोशिश की ग्लॉस ओवर करने की, किस चीज को, जो करप्शन एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग डायरेक्टली, यानी कि साफ साफ आंसर देने के बजाय द मिनिस्टर ट्राइड टू ग्लॉस ओवर। क्लियर है? अगला सेंटेंस, he glossed over his mistakes in the presentation and quickly moved to the next topic। जो भी व्यक्ति हैं अपने प्रेजेंटेशन में जो भी गलतियां हुई उन्होंने उनको ग्लॉस ओवर किया और जल्दी से अगले टॉपिक पे चले गए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ग्लॉस ओवर का क्या मीनिंग होता है। अब आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको इन्फर करना है इसका सही मीनिंग। एक्सप्लेन क्लियरली, अवॉइड डिस्कशन या डिस्कसिंग इन डिटेल, एम्फसाइज स्ट्रांगली या फिर सॉल्व कंप्लीटली। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ड्रॉप करिए। ऑल द बेस्ट।